हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में बेटा हमारा 7th चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो उसमें कुछ थ्योरम हो चुकी है। आगे देखिए, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस मैप ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इंटू अनदर मीट्रिक स्पेस वाई डी स्टार। एफ आपका कंटिन्यूस मैप है, मतलब एफ आपने एक मैपिंग डिफाइन की जो कंटिन्यूस है। कहाँ से? मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी और इंटू अनदर मैट्रिक्स स्पेस वाई डी स्टार। इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हो कि एक्स डी एंड वाई डी स्टार दो मैट्रिक्स स्पेस है। आपने एक फंक्शन लिया एफ, एक्स से किस में? वाई में, जो कि कंटिन्यूस है। ओके, कंटिन्यूस है तो आपको ये दो कंडीशंस प्रूव करनी है। देन फॉर एवरी सबसेट बी इन वाई, प्रत्येक सबसेट ऑफ किसका? बी, किसका? वाई का। और उसके बिहाफ में हमें क्या मिले? इनवर्स इमेज ऑफ बी का क्लोजर कंटेंट हो किस में? इनवर्स इमेज ऑफ बी क्लोजर में। पहला हमें ये करना है, इनवर्स इमेज ऑफ बी सेट का क्लोजर कंटेंट हो किस में? इनवर्स इमेज ऑफ बी क्लोजर। मतलब ये क्लोजर का मतलब क्या रहते हो? सेट ऑफ ऑल अदर पॉइंट। ओके, तो एफ इनवर्स ऑफ बी का जो क्लोजर है वो कंटेंट करे बी क्लोजर के एफ इनवर्स में। ओके, सेकंड जो पॉइंट है इसमें ये प्रूव करना चाहते हैं कि बी की जो एफ इनवर्स इमेज है उसका इंटीरियर सुपर सेट हो किसका? एफ इनवर्स इमेज ऑफ बी इंटीरियर। अब ये इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? ऑल जिन जिन पॉइंट की आप नेबरहुड ढूंढते हो उन सभी पॉइंट के सेट को क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो एक आपका क्लोजर का है, क्लोजर में हम क्या लेते हैं? सभी अधरंत पॉइंट। ओके, अधरंत पॉइंट का भी क्लियर कर देती हूँ। उसमें आप लेते हो कि किसी भी पॉइंट की जो नेबरहुड है, नेबरहुड, वो नेबरहुड मतलब सेट के पॉइंट को भी कंटेन करे, और मतलब अपने नेबरहुड, मतलब जिस भी पॉइंट के नेबरहुड देख रहे हो उसमें नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा कोई और भी आपके पास पॉइंट मिले। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने लिया मैपिंग, हमें दे रखी थी कि एफ हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सिंस बी क्लोजर इज क्लोज्ड इन किस में? वाई में। अगर आपका बी क्लोजर क्लोज्ड है किस में? वाई में, तो इसकी इनवर्स इमेज लगने के बाद किस में क्लोज होगा? एक्स में। ठीक है, सो दैट हमने ले लिया बी बार का इनवर्स इमेज का क्लोजर इक्वल होता है किसके? बी बार की इनवर्स इमेज। लेते हो ना आप? ठीक है, अब लिया हमने प्रत्येक जो सेट है वो अपने क्लोजर का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट अपने क्लोजर का सबसेट, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने दोनों तरफ क्या ले लिया? इनवर्स इमेज ले ली, एफ इनवर्स। ठीक है, अब क्या कह सकते हो? दिस इम्प्लाइज दैट, ये ले लिया, दोनों तरफ हमने क्या लगाया? क्लोजर लगा दिया। तो क्लोजर वाले में हमारे पास यही तो बात प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इसका देखिए दोबारा से कि आप क्या ले सकते हो कि प्रत्येक सेट अपने क्लोजर का क्या होता है? सबसेट होता है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या लगाया? दोनों तरफ एफ इनवर्स इमेज लगा दी। लगाने के बाद हमने दोनों तरफ क्लोजर ले लिया। ठीक है, क्लोजर ले लिया। ये चीज़ आपने क्या दिखाई थी कि क्लोजर के ऊपर क्लोजर क्या लिख सकते हो? एफ इनवर्स का क्लोजर लिख, एफ इनवर्स बी का क्लोजर लिखते हो ना। तो इस चीज़ को हमने ऊपर से यूज़ कर दिया। ये देखिए किसको प्रूव कर रहे हैं? पार्ट 1 को। ठीक है, सेकंड में क्या था? इंटीरियर वाला। ठीक है, बी इंटीरियर इज ओपन इन वाई। इंटीरियर क्यों? इंटीरियर के लिए के रिगार्डिंग आप ओपन सेट लेते हो ना, कि जिसमें आपके नेबरहुड मिल जाए। तो बी इंटीरियर अगर वाई में ओपन है तो इसके ऊपर इन्वर्स इमेज लगाओगे तो किस में ओपन हो जाएगा? एक्स में हो जाएगा। ठीक है, अब हमने लिया कि बी इंटीरियर की इन्वर्स इमेज का इंटीरियर किसके बराबर होगा? बी इंटीरियर की इन्वर्स इमेज। जैसे ये क्लोजर में भी था और ये हम इसमें किस में भी ले सकते हैं? इसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी सेट को उसके इंटीरियर के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्लोजर वाले में भी ले सकते हैं, मतलब कुछ उसमें केसेस में, सब में नहीं। तो अब में ले लिया हमने कि ये जो है बी इंटीरियर कंटेंट किस में? बी में। ठीक है, मतलब इसका ये है कि बी सुपर सेट ऑफ किसका? बी इंटीरियर का। बी सुपर सेट ऑफ बी इंटीरियर। दोनों तरफ फिर हमने क्या लिया? इसमें एफ इनवर्स इमेज ली, इनवर्स इमेज ली एफ की,
ओके, फिर दोनों तरफ हमने क्या लगाया, इंटीरियर लगा लिया, दोनों तरफ इंटीरियर ले लिया। इंटीरियर लेने के बाद ये जो हमने रिजल्ट पहला प्रूव किया है उसको फिर से यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद आपके पास क्या है, एफ इनवर्स बी इंटीरियर का इंटीरियर सुपर सेट है किसका, बी इंटीरियर की इन्वर्स इमेज का इंटीरियर। ये आपने क्या लिखा, बी इंटीरियर की इन्वर्स इमेज। ये क्या कर देता है, सेकंड पार्ट प्रूव कर देता है। तो इसमें आपको एक तो ये सिर्फ ये दो रिजल्ट ध्यान रखने हैं, एक तो ये वाला कि प्रत्येक सेट जो है वो अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट। दूसरा कि प्रत्येक सेट अपने इंटीरियर को ज़रूर कंटेन करता है, क्योंकि इंटीरियर क्या लेते हो, इंटीरियर आप क्या लेते हो, इंटीरियर सभी जिन जिन पॉइंट की नेबरहुड ढूंढते हो उन पॉइंट्स के सेट को इंटीरियर बोलते हो, है ना। तो ये हमारा ज़रूर इसमें कंटेन करेगा, होगा। तो वही चीज़ हमने ले ली, फिर दोनों में वो सेम चीज़ किया है, दोनों पे एफ इनवर्स इमेज लगाया, उसके बाद क्लोजर लिया इसमें दोनों के पास क्या लिया, इंटीरियर, और जो हमने चीज़ कंसिडर की थी उसका यूज़ कर लिया। ओके, अब हम कन्वर्सली पार्ट प्रूव कर देते हैं कि हमारा फंक्शन अगर दोनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो पहले फर्स्ट के लॉन्ग लेंगे, फिर सेकंड के लॉन्ग। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिया कि एनी वन ऑफ द कंडीशन 1 and 2 होल्ड, ठीक है। तो क्या हो, तो सपोज हमने लिया फर्स्ट इज होल्ड, मतलब बी कैपिटल बी एनी सब क्लोज सेट इन वाई। आपने बी कोई क्लोज सेट ले लिया किसका, वाई का। तो सो दैट बी क्लोजर इक्वल है किसके, बी की, ठीक है। बाय हिपोथेसिस क्या ले सकते हो, बी इनवर्स इमेज ऑफ एफ, बी की इनवर्स इमेज ऑफ एफ लिया, इसका क्लोजर कंटेन करेगा किस में, अगर ये इसमें कंटेंट करती है तो हम क्या, ये चीज़ कब बनी होगी, जब बी सबसेट था बी क्लोजर का, और बी क्लोजर सबसेट था किसका, बी का। तो हमने इसका एक ही पार्ट ले लिया कि बी अगर कंटेंट करता है किसमें, इसमें, तो ठीक है, हमने लिया बी कंटेन करता है किसमें, बी क्लोजर में। दोनों तरफ एफ इनवर्स इमेज ली, ठीक है, और इसको क्या लगा दिया, क्लोजर लगा दिया। इसका क्लोजर लगाऊंगी तो वापस क्या रह जाएगा, वही। तो इसका तो यूज़ मैंने किया नहीं, इस पे लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर आपके पास बी क्लोजर क्या ले रखा था, बी ले रखा था, तो इसका यूज़ कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, बी इनवर्स बी का क्लोजर इक्वल्स कंटेंट किस में कंटेंट है, एफ इनवर्स बी में। अब हमें पता है कि प्रत्येक जो है वो इसका भी तो सबसेट होता है, इसमें भी तो कंटेंट होता है, सबसेट होता है, कंटेंट होता है। तो हमने क्या ले लिया, एफ इनवर्स बी कंटेंट इन किसमें, बी का इनवर्स इमेज का क्लोजर, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बी का क्लोजर इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी, ठीक है। ये क्या आ गया, अगर ये इसके बराबर मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स, ये देखिए ये अपने आप में एक सेट का काम कर रहा है, तो ये अपने क्लोजर के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि एफ इनवर्स बी जो है वो भी क्लोज्ड है किसमें, एक्स में। तो हैंस एफ इज क्या हो गया आपके पास, कॉन्टिन्यूस हो गया। ओके, अगर आप लेना चाहते हो सेकंड कंडीशन ले हम, कि सेकंड लेते हैं, सेकंड को होल्ड करता है, तो हमने लिया बी कोई भी ओपन। देखिए क्लोजर वाले में क्लोज ले रहे हो, इंटीरियर वाले में ओपन ले रहे हो, तो ओपन इन किस में, वाई में। तो हमने ले लिया कि बी इंटीरियर बी के इक्वल होता है, ठीक है। बाय हिपोथेसिस वही वाला लिया रिजल्ट हमने कि बी इनवर्स बी की इनवर्स इमेज का इंटीरियर सुपरसेट होगा किसका, बी इंटीरियर की इनवर्स इमेज, ठीक है। इसको क्या लिख दिया, इसके रिगार्डिंग बी डाल दिया, ठीक है। अब बट हमें पता है कि एफ इनवर्स बी जो सुपरसेट है किसका, एफ इनवर्स बी इंटीरियर का, ठीक है। इन दोनों से फिर इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वलिटी आ गई कि एफ इनवर्स बी का इंटीरियर किसके इक्वल है, एफ इनवर्स बी के। इट फॉलोज दैट एफ इनवर्स बी इज ओपन इन एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, किस में ओपन है, एक्स में ओपन है। अब हमारे पास एक्स क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। आपने इससे पहले कंटिन्यूटी पढ़ी है, तो देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी जो है उसमें क्या डिफरेंस, ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ध्यान है तो ये भी आपका बहुत जल्दी याद हो जाएगी। लेट एक्स टी एंड वाई डी स्टार बी टू मेट्रिक स्पेस। आपने ले लिए एक्स टी एंड वाई डी स्टार बी टू मेट्रिक स्पेस ले लिए, ठीक है। ये फंक्शन लिया हमने मैपिंग एफ कहाँ से कहाँ तक, एक्स से किस में, वाई में। इस सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, इसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहेंगे
ऑन किस पे, एक्स पे। इफ़ गिवन एप्सिलॉन, आपके पास एप्सिलॉन बड़ा हो किसी 0 से, देयर एग्जिस्ट एक डेल भी मिले जो पॉजिटिव है, डिपेंडिंग ऑन किस पे, अलोन ए पे, एप्सिलॉन पे। आप क्या लेते हैं, हम लेते हैं कंटिन्यूटी के लिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए, कि आपके फंक्शन को किस पे कंटिन्यूस दिखाना है, ए पे दिखाना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए का मॉडुलस लेस हो किससे, एप्सिलॉन से। तो ये आपके पास कंटिन्यूटी की है। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है अगर आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यहाँ पे तो डेफिनेटली आपका ये लेस होता है डेल से, और ये क्या लेस होता है, एप्सिलॉन से। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो है वो डेल है, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन अलोन। x1 और x2 आपके कैपिटल X से हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 लेस है किससे, डेल से। तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ये आपने डोमेन का लिया तो डोमेन में मीट्रिक स्पेस जो है x पे d ले रखा है, और कोडोमेन में जो मीट्रिक स्पेस ले रखा है d स्टार, ठीक है, y सेट पे। तो यहाँ पे d स्टार एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है कि प्रत्येक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो हमारा ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो। ओके, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ले लिया आर से आर, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर से आर मैपिंग ले लिया आपने, सच दैट कैसे डिफाइन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल आर के लिए जो बिलोंग करते, फॉर ऑल आर के लिए जो, फॉर ऑल एक्स के लिए जो बिलोंग करते कैपिटल एक्स में। तो एफ ऑफ एक्स जो है इज़ नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन किस पे, आर पे। तो आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो क्लियरली इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस तो ज़रूर है, तो कॉन्टिन्यूस है, एप्सिलॉन मिलेगा। ठीक है, वी क्लेम दैट, हमने लिया कि डेल बड़ा है 0 से, ठीक है, सच दैट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हुए हमने लिया मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लेस है किससे, डेल से। दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ x1 माइनस में एफ ऑफ x2 का मॉडुलस लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से। फॉर ऑल सभी x1 और x2 जो बिलोंग कर रखे हैं आपने आर से, मतलब आपने ये मानना है, ये है कि हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो इस टाइप का कि हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी डेफिनेशन लगा दी। अब हमने लिया कि लेट इफ़ पॉसिबल, अगर हम इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहिए तो हम क्या ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि डेल लिया कोई पॉजिटिव है और x2 बिलोंग करता है किससे, आर से है, कोई बात नहीं। हमने x2 को ले लिया कि x2 जो है वो हमारा ग्रेटर है किससे, एप्सिलॉन बाई डेल से। एंड लेट, और हमने x1 को क्या कंसिडर कर लिया, x2 प्लस में डेल बाई 2 ले लिया, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस में डेल बाई 2 ले लिया। तो देन मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2, पहले तो ये उठाया अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए इसमें अगर मैं x1 को की तरफ x2 को लेके आती हूँ तो x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो जाएगा, डेल बाई 2। ठीक है, डेल बाई 2 मैंने ले लिया, तो ये दोनों तरफ मॉडुलस लगा दिया, डेल बाई 2 ये पॉजिटिव ही है तो डेल बाई 2 ही निकलेगा। अब देखिए ये जो है हम क्या लिख सकते हैं, किससे लेस है, डेल से। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सही है, प्रूव हो गया। सेकंड में एफ ऑफ x1 माइनस में एफ ऑफ x2, एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन कर रखा था, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एफ ऑफ x1 को क्या ले सकते हो आप, x1 का स्क्वायर, और इसको x2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे x1 की जो वैल्यू थी उसको डाल दिया। x1 की वैल्यू हमने ले रखी थी x2 प्लस में डेल बाई 2 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर खोला, जो कटना था वो काट दिया। ये देखिए x2 डेल प्लस में डेल स्क्वायर बाई 4, ये जो क्वांटिटी है ये इंडिविजुअली से क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। तो हमने ले ली इस सारी क्वांटिटी को, ग्रेटर है किससे, x2 डेल से, और ये ग्रेटर है किससे, एप्सिलॉन से। तो देखिए दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 का जो मॉडुलस है वो बड़ा है किससे, एप्सिलॉन से। लेकिन कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग तो ये लेस होना चाहिए किससे, एप्सिलॉन से।
तो हमारा ये होल्ड नहीं हो रहा, तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन किस पे आर। तो देखिए अगर आपका छोटे क्वेश्चन में ये बनता है कि आप ऐसा एग्जांपल दीजिए कि जो कॉन्टिन्यूस तो हो बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, तो हम वहाँ पे ये ले लेंगे एफ आर से आर में मैपिंग लिया और कैसे डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही हम एक एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं, लेकिन वो हमारा कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। तो देखिए शो दैट द फंक्शन एफ ले लिया 0 से 1 में, वहाँ पे हमारा क्या था एफ आर से आर में था। अब ले लिया एफ 0 से 1 क्लोज इंटरवल से आर में, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया एक्स स्क्वेयर। देखिए फंक्शन दोनों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ही डिफाइन कर रखा है, लेकिन इनकी जो डोमेन है उसमें आर था, इसमें क्या है क्लोज सेट है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस दिखाना है। तो देखिए हमने x1 और x2 डोमेन के दो मेंबर ले लिए। ठीक है, एप्सिलॉन ले लिया और डेल को क्या ले लिया एप्सिलॉन/2, जो कि वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है तो उसका हाफ भी क्या लोगे आप पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपने ले लिया मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लेस है किससे डेल से। दिस इम्प्लाइज दैट आप क्या लेते हो एफ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस में एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एफ ऑफ x1 की भी वैल्यू डाल दी और एफ ऑफ x2 की भी, तो आपके पास क्या आ गया मॉडुलस ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी और इसको खोल दिया x1 माइनस x2 इंटू में x2 प्लस में x1 प्लस में x2 बाई मॉडुलस कंडीशन। मॉडुलस प्रॉपर्टी जो है रिगार्डिंग अलग अलग लिख दिया, इसको हमने इसको एज इट इज़ रखा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है अभी, तो इसको हमने एज इट इज़ रखा, इसको छेड़ा नहीं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x1 प्लस में मॉडुलस ऑफ x2 और ये एज इट इज़। अब देखिए इसकी जो मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि दोनों किससे बिलोंग करते हैं क्लोज इंटरवल 0 से 1 में, तो प्रत्येक का जो मॉडुलस है वो लेस इक्वल क्या हो सकता है 1 हो सकता है, तो इसको भी हमने 1 ले लिया और लेस इक्वल 1, तो ये कंबाइन होकर आपके पास क्या बन गया 2 बन गया। ओके, ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपने इसकी जो वैल्यू थी वो क्या कंसिडर कर रखी थी एप्सिलॉन/2, मतलब ये जो चीज़ थी ये लेस है किससे डेल से, और आपने डेल को क्या किसके इक्वल मान रखा है डेल को हमने मान रखा है एप्सिलॉन/2 से, तो हमारे पास 2 से 2 कट गया और ये लेस आया किससे एप्सिलॉन से। तो देखिए 4 हमने लिया कि अगर डिस्टेंस बिटवीन x1 और x2 लेस है किससे डेल से, तो आप क्या ले सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 लेस होगा किससे एप्सिलॉन से। ओके, विच शोज दैट क्या शो करता है कि आपका जो फंक्शन है वो हमारा क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और चलो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ओके, थैंक्स। तो इनका जो 2 एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के दिए, इनका बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है ये हमारा छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल लिखिए जो कॉन्टिन्यूस हो बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ना हो, और ऐसा लिखिए जो दोनों हो। ठीक है, थैंक्स।